वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग RO-ARO 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 सेट हल कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। RO-ARO एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, जिसको हल करने के लिए सिर्फ आपको प्ले लिस्ट को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। देखिए, अब आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज है। देखिए, इस प्रश्न में कोई विशेष पैटर्न नहीं चलेगा, आपको एक एक करके त्रिभुज काउंट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ तक इस क्षेत्र में त्रिभुजों की संख्या 3 है, तो यहाँ तक आपको मिल गए 3 त्रिभुज। इसके बाद आप इसको लेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा मिलेगा, त्रिभुज हो गया 4। देखिए, 4 के बाद ये एक त्रिभुज यहाँ पर मिल रहे हैं 5। ठीक, अब इस पूरे को देखेंगे तो त्रिभुज हो जाएगा 6। अब कलर चेंज करके आपको और त्रिभुज दिखाते हैं। 6 के बाद देखिए यहाँ तक आएंगे तो त्रिभुज हो जाएगा 7। ये छोटा वाला त्रिभुज 8, यहाँ पर एक त्रिभुज है 9। अब देखिए ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा एक 10 और यहाँ पर एक पूरा ये बन रहा है 11। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 11, विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न दिया है, यदि a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का अर्थ क्या है, b a की बहन है। a माइनस बी का अर्थ है b a b का पिता है। a क्रॉस b का मतलब है कि b a का पुत्र है और a प्लस बी का अर्थ है b a का पति है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, इस व्यंजक का मान आपको बताना है, मतलब इसमें यह बताना है कि DH से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, जब कभी भी कोडेड ब्लड रिलेशन मिले तो इसका सबसे स्मार्ट अप्रोच है कि सबसे पहले आप जेंडर फाइंड करो, जेंडर के बाद आप जनरेशन गैप फाइंड करिए। यहाँ तक आते आते ना आपके लगभग 80% क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगर नहीं हल होता है तब इसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर D का H से संबंध देखना है तो पहले D का आप जेंडर निकालिए कि D का जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, इससे D से पहले, देखिए D से पहले प्लस लगा है। यहाँ पर प्लस का अर्थ ये क्या होता है कि जो बाद वाला है वो बहन होगी पहले वाली की। तो यहाँ पर D क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी G की। D बहन है मतलब ये D फीमेल हो जाएगी। और D के फीमेल होते ही ना 2 विकल्प कट गया। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है तो न तो पिता बन सकती है और न ही अंकल बन सकती है। फीमेल में फीमेल वाला रिलेशन आएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको निकालना है जनरेशन गैप। भतीजी ये -1 इसका जनरेशन गैप होता है और आंटी का जनरेशन गैप होता है +1। अब देखिए, जनरेशन गैप देखेंगे, यहाँ पे प्लस का मतलब जनरेशन गैप 0, 0 का मतलब बहन है, बहन तो 0 हो जाएगी, है ना। इसके बाद क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये है ना कि पुत्र है, तो क्रॉस का मतलब पुत्र है, मतलब ये -1 है। ठीक, और फिर है प्लस, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए -1 का जनरेशन गैप दिखा, मतलब D क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पर प्रश्न दे रखा है, जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से है उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध है। अंगूर एक प्रकार का फल है तो काली मिर्च एक प्रकार का मसाला है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मसाला, इंग्लिश में स्पाइस। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रस्तुत प्रश्न में एक ही पाशे के 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस चिन्ह का चयन कीजिए जो @ दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, हम लोग मान के देखते। देखिए @ है ना, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, ये स्टार है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर @ दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है और यहाँ पर एंड का साइन दिख रहा है। इधर देखिए, यहाँ पर ये हैज़ है, ये एंड है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर आप किसी भी 2 डाइस को पकड़ लेंगे और 2 डाइस को पकड़कर आप उसको क्लॉकवाइज कन्वर्ट करके आप निकाल लेंगे कि @ के अपोजिट क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि @ के अपोजिट क्या होगा। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए AOS CQU ? GUY IW। देखिए पहले लेटर को देखिए, A से C हो गया
मतलब +2 हुआ है। फिर आगे यहाँ पर नहीं है, देखिए फिर G है, फिर G से I हो गया, मतलब +2 हुआ है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, +2 पहला अक्षर हुआ है, C हुआ है, तो C में +2 करेंगे तो E मिलेगा। अब इन विकल्पों में सिर्फ C E से प्रारंभ है, तो यहाँ पर C इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए ये त्रिभुज इस प्रकार है ना, इसमें 1 लिखा है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, 5 लिखा है। फिर देखिए पहले त्रिभुज को रिवर्स कर दिया गया है ना, यहाँ पर 4 प्लस किया गया था और यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया है, ठीक। इसके बाद क्या है कि देखिए ये जो समकोण त्रिभुज था इसको कन्वर्ट कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे इस मिरर इमेज बना दिया गया और यहाँ पर +6 कर दिया गया। पहले +4 हुआ था, अब फिर +4 हुआ, फिर +6 हुआ, तो आगे भी +6 होगा। +6 होने का मतलब 15 और 6 21 आ जाएगा। तो देखिए किस विकल्प में 21 है, सिर्फ एक में है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और इसमें भी ध्यान दीजिए, एक बार समबाहु त्रिभुज था, फिर समकोण था, फिर समबाहु है, फिर समकोण है, तो आगे भी समबाहु होगा। और ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 4, 25, 121, क्वेश्चन मार्क, 529, 961। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। देखिए 2 का स्क्वायर किया गया, फिर 5 का किया गया, फिर 11 का किया गया, क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 23 का किया गया और 23 के बाद 31 का किया गया। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये सब प्राइम नंबर है। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, लेकिन 3 को न लेकर 5 को लिया गया। 5 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 को न लेकर 11 को लिया गया। तो 11 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 को न लेकर के 17 को लिया जाएगा। देखिए 17 के बाद फिर से देखिए यहाँ पे 17 को शामिल किया गया। 17 के बाद 19 आता है, लेकिन 19 को न लेकर 23 को किया गया। तो आपको पैटर्न मिल चुका है। 17 का स्क्वायर 289, विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत विकल्पों में 4 संख्या जोड़े दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक बाकियों से भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर अगर आप इन सबको देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें 8 138, 11 143, 6 174, 5 155। देखिए इसमें ये पैटर्न चल रहा है ना कि ये संख्या देखिए 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये 5 से विभाज्य, ये संख्या 6 से विभाज्य, ये संख्या 11 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ए जो है इसमें ये 8 से विभाज्य नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 में दिया उस विकल्प का चयन करें जिसमें उपस्थित शब्द समान संबंध साझा करते हैं जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के द्वारा साझा किया गया। देखिए हल्दी एक प्रकार का मसाला है ना, तो अजीर और काजू इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। खजूर सूखा मेवा है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या रिलेशन चल रहा है, अगर आप रिलेशन को ढूंढेंगे तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है। देखिए 6 का क्यूब, देखिए यहाँ पे ऐसा पैटर्न चल रहा है ना, ये 6 का क्यूब किया गया है, 6 का क्यूब 216 होता है और फिर 6 का स्क्वायर किया गया 36 होता है। तो 6 के क्यूब और 6 के स्क्वायर को जोड़ दिया गया तो आपको मिल गया 252। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, संख्या का क्यूब और संख्या का स्क्वायर जोड़ा गया तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 मिलेगा, 150 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया है, तो यहाँ पे आपको सिलॉक्स के प्रश्न में इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको देखिए। कथन और निष्कर्ष दिया है, सभी कार ट्रक हैं, जितने कार हैं सब के सब कार क्या हैं, ट्रक हैं। आगे बोला जा रहा है कुछ बस कार है, अब कुछ बस ऐसा है जो कि कार है। ये वेन डायग्राम बन गया। अब देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष है। सभी कार बस है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं सभी कार बस है, लेकिन आप देख रहे हैं खाली कुछ कार बस है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए कुछ ट्रक बस है, जो कुछ ट्रक है, ट्रक का ये वाला जो दायरा है ये बस में आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। सभी ट्रक बस है, अब सभी ट्रक बस नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ बी फॉलो कर रहा है, मतलब दूसरा फॉलो कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला 12, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए
दो प्रश्न आपको SW में मिल चुका है, एक इससे पहले डाइस वाला प्रश्न है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, और एक यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है इसका आप मतलब क्या उत्तर होगा इन दोनों को कमेंट करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न दे रखा है। प्रस्तुत विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे, एक अन्य से भिन्न है, आपको बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, F की प्लेस वैल्यू 6 और E की प्लेस वैल्यू 5, G की प्लेस वैल्यू 7, M की प्लेस वैल्यू 13 और E की प्लेस वैल्यू कितना है 5। और आगे बढ़ेंगे, देखिए D की प्लेस वैल्यू 4। अब अगर V की बात करेंगे तो V की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की प्लेस वैल्यू होती है 22 और R की प्लेस वैल्यू है 18। और भी आप आगे बढ़ेंगे, देखिए O की प्लेस वैल्यू है 15 और V की है 22 और G का है 7, है ना। मैंने किसी की प्लेस वैल्यू गलत लिखी है, क्या है G, अच्छा G से 7 सही तो E 5 ये भी सही है ना। इसमें सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है ना। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 18 4 22 है, 15 7 22 है, इधर 2 सही है, GME, G का 7 है, E का ये इधर हो जाएगा। प्रश्न में कोई त्रुटि, H का 8 होता है, E का 5 होता है, 8 5 13। इस प्रश्न में क्या इसमें पैटर्न चल रहा है, इसमें बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ये भी ठीक है 15 7 22। इसका पैटर्न इसमें कुछ ना कुछ तो फिर मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड का चल रहा है। इसमें देखिए क्या मतलब कुछ अलग दिख रहा है। HFE प्लेस वैल्यू 8, F का 6 और यहाँ पे गैप देख लेते हैं। देखिए ये 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 का गैप है और 8 का गैप है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 18 का गैप है और यहाँ पर 4 का गैप है। गैप से भी कोई प्रश्न नहीं दिख रहे है ना। तो इस प्रश्न में अभी हाल फिलहाल इसका पैटर्न नहीं दिख रहा है ना। या तो प्रश्न में कोई त्रुटि है या तो फिर इसके विकल्प को हम लोग अभी ढूंढ नहीं पा रहे है ना। इसमें एक बार आप भी दिमाग लगाइए, देखिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। इसमें प्लेस वैल्यू मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है ना। H की बात करेंगे तो H की प्लेस वैल्यू होती है 8, F की होती है 6 और E की होती है 5। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। G की बात करेंगे 7, M का 13 और E का 5, D का 4, V का 22, इसके बाद R का 18, O का 15 और फिर या फिर इसमें ना ये पैटर्न एक चल सकता है। देखिए ये अभी प्लेस वैल्यू से अलग दिमाग में आ रहा है। इसमें भी वॉवेल का प्रयोग किया गया, इसमें भी किया गया, इसमें भी किया गया। ये विकल्प ऐसा है ना जिसमें वॉवेल का प्रयोग नहीं किया गया, तो इस आधार पर ये अलग हो सकता है। विकल्प C यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर देख लीजिएगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्पाद A उत्पाद B से 2 रुपये महंगा है। जो A है ना ये B से 2 रुपये ज़्यादा महंगा है। अगर B के दाम को X माना जाए तो इसका दाम कितना हो जाएगा X + 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि उत्पाद A की कीमत उत्पाद B की कीमत से 2 गुना बढ़ जाती, देखिए अगर इसकी कीमत ना 2 गुना बढ़ जाती तो उत्पाद A की कीमत 17 रुपये हो जाती। B की कीमत क्या थी, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। जो A है A की कीमत B से 2 रुपये ज़्यादा है। अगर ये X रुपये का है तो ये X + 2 रुपये का है। अब बोला जा रहा है यदि उत्पाद A की कीमत B की कीमत से 2 गुना बढ़ जाती। अब B की कीमत जितनी है X है ना, इसमें 2x की वृद्धि कर दी जाए है ना। अगर इसको जैसे देखिए x + 2 पहले से था, इसमें 2x की वृद्धि कर दी जाती है तो ये हो जाता है 17 रुपये का। ये 2 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो B की कीमत शुरू में कितनी थी x रुपये, मतलब 5 रुपये, विकल्प A। प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं, बस खाली आपको ध्यान से समझना है इसके लैंग्वेज को। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब प्लेस वैल्यू आपको देखना, देखिए यहाँ पे C का प्लेस वैल्यू है 3, E का है 5 है ना। यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना। देखिए WQ HEC, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी प्लेस वैल्यू 8 है ना। यहाँ पर नहीं पता है, Q का 17 और W का 23। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -6 हो रखा है,
यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर -3 हो रखा है और यहाँ पर -2 हो रखा है। तो पैटर्न आपको पता चल रहा है, -6 के बाद -5 करेंगे और -5 के बाद -4 करेंगे। 17 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 12। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो होती है एल की। एल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में गम को कितना लिखा गया? 49, 44, 11, 69। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वैक्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए गम, GUM, जी की प्लेस वैल्यू 7, यू की प्लेस वैल्यू 21 और एम की प्लेस वैल्यू 13। अब 7 से 49 बन गया, 21 से 441 बन गया और 13 से 169 बन गया। पैटर्न पता चल चुका है। डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू मतलब 23, तो 23 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 529, 529 पहले विकल्प में, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए 10, 3 और 14 आपस में संबंधित है, 49, 15 और 68 संबंधित है। तो आपको बताना है कि ये प्रश्न चिन्ह जो है इसका मान क्या होगा। देखिए कैसे ये संबंध चल रहा है। जो लास्ट है मतलब 14 का आधा करेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा। इसी प्रकार 68 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 34, 34 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 49। ये पैटर्न आपको पता चल गया। अब देखिए जो एक क्वेश्चन मार्क होगा ना, इसका आधा करेंगे, मतलब इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, यक्स का आधा करेंगे और इसमें 19 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33। 19 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 14 मिलेगा, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, विकल्प ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18। इसमें दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाता है कि कागज दी गई पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। मतलब ये कागज है, यहां से अगर इसको मोड़ देंगे तो कैसा दिखाई देगा, समझिएगा। देखिए ये कागज आपका पहले ऐसे बना था, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए शुरू में ऐसे बना था, है ना, ये रहा। अब इसको यहाँ से आपको मोड़ना है, जब फोल्ड करेंगे तो ये बीच वाली लाइन इस पर चली जाएगी, बीच वाली लाइन यहाँ पर आ गई, है ना। इसके बाद ये जो लाइन है ये फोल्ड करने पर ऐसे पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये लाइन आपका यहाँ से ये इस प्रकार दिखने लगेगा, ये वाली लाइन, है ना। और ये जो लाइन है ये ऐसे वापस से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार की ज्यामिति जो दिख रही होगी वही सही हो जाएगी। देखिए ए में अगर आप देखेंगे तो बीच वाली लाइन नहीं है, ए गलत हो गया, है ना। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे इस विकल्प में क्या त्रुटि है, तो इस विकल्प में ये वाली लाइन जो है यहाँ पे इसको टच नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ तक नहीं आ रहा है ना। और इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 अंकों को आपस में बदलना चाहिए। अब कौन से वे 2 अंक हैं जो आपस में बदलने पर ये समीकरण सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना होता है। हिट एंड ट्रायल मतलब एक एक विकल्प को रख करके आप चेक करेंगे, तो आप इसे कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 20। इसमें दे रखा है 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक अन्य है। तो आपको बताना है कि मतलब विषम क्या है, अलग क्या है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट ये तीनों गुजरात के शहर है ना। और झालरा पाटन ये गुजरात का शहर नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही। आज हमने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। इसके आगे अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। आपको इस प्रकार के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। देखिए, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पर संपर्क करके टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये यहाँ पर नंबर दिया गया, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।